जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज ये पार्ट 2 वीडियो है। आज के इस वीडियो में जल संसाधन को देखने वाले हैं। एकदम अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए 2021, 22, 23, 24 किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ शब्दों के साथ। कहा, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है तू फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है तू फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं वे रास्ते। अरे रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है तू फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वे ढूंढ लेते हैं नक्शे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और क्या कर रहा है हमारा आगे का प्रश्न। इस प्रश्न में ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ, हम बीच से मतलब क्वेश्चन को खोजकर ऑब्जेक्टिव के रूप में लाए हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है जलधि की संख्या दी जाती है, तो जलधि की संख्या महासागरों को दी जाती है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में है। पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा है 2.5%। पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा 2.5% है। वर्षण जल का कितना भाग वाष्पित हो जाता है, मतलब जो वर्षा होता है उसका 20% भाग वाष्पित हो जाता है और बाकी भाग जमीन के अंदर या फिर ज़मीन पर रहती है। जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है, तो जल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। भारत में विश्व का कितना आबादी रहता है, तो भारत में विश्व का 16% आबादी निवास करती है। भारत के किस नदी में जल भंडारण की क्षमता अधिक है, तो ताप्ती नदी में जल भंडारण की क्षमता सबसे अधिक है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कितना भूमिगत जल उपलब्ध है, तो एक अनुमान के अनुसार 443.9 अरब घन मीटर जल की जरूरत होती है। प्राणियों की शरीर में जल की मात्रा होती है। प्राणियों की शरीर में कहे तो 65% और पौधों में पूछे तो 65 से 99% तक होती है। मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितने जल की जरूरत पड़ती है जीवन काल में, तो 1000 घन मीटर जल की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनाया गया। भारत में कितना विद्युत जल से प्राप्त होता है, तो भारत में कुल विद्युत का 22% जो है वो विद्युत जल से प्राप्त होता है, नहरों बांधों को बनाकर। करा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। राजस्थान की एकमात्र नदी घाटी परियोजना जो राजस्थान में उससे अधिक मात्रा में उपज होती है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू किया गया था, तो 1986 में। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, शायद ये एशिया की भी सबसे बड़ी नहर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। इंद्रपुरी जलाशय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो बिहार राज्य में 1968 में इंद्रपुरी जलाशय योजना की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना हुई, मतलब भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कर्नाटक में हुई। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा कहलाता है, इंद्रपुरी नामक क्षेत्र चावल का कटोरा कहलाता है सोन नदी के बनने से। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। इस मतलब चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं कहलाते हैं, तो प्राकृतिक वन। जो वन मानव के द्वारा लगाए जाते हैं वे कृत्रिम वन कहलाते हैं, और जो खुद से विकसित होते हैं वे प्राकृतिक वन कहलाते हैं।
वन विकास की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? वन विकास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 10वां। FNGO के अनुसार विश्व में 1948 में कितना % वन क्षेत्र था? तो 4 अरब हेक्टेयर। सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाले राज्य है, लेकिन वर्तमान समय में मिजोरम में सबसे अधिक वन है। भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार कुल कितना है? तो भारत में कुल मैंग्रोव वन का विस्तार 4975 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वृक्षों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। बिहार के कितना भाग पर वन है? तो बिहार में कुल भूमि का मात्र 7% भाग पर ही वन है। उनमें से कई ऐसे जिले भी हैं जिनमें 1% से भी कम वन है। 1% से भी कम वन है। आरक्षित वन, देश में आरक्षित वन कितना % है? तो आरक्षित % 54% है और सबसे ज़्यादा आरक्षित वन और रक्षित व सुरक्षित वन भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल। टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगर कह रहा है टैक्सोल का उपयोग होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कैंसर में। तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है वेटलैंड। भारत के संकटपन्न प्रजातियों की सूची सर्वप्रथम 1917 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान देहरादून ने बनाया और इस सूची को रेड डेटा बुक का नाम दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेड डेटा बुक कब बनाया गया था? तो 1970 में रेड डेटा बुक बनाया गया था। अब कह रहा है झूम खेती को स्थानांतरित खेती या स्लैश और बर्न खेती भी कहा जाता है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती या स्लैश और बर्न खेती भी कहा जाता है। कांवर झील स्थित है तो बेगूसराय बिहार में। कहाँ? बिहार में। कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है दरभंगा, ये भी बिहार ही में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उड़ीसा में। बाघ परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई इसकी, और ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में आते हैं। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ? तो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट बनाया गया 1972 में। मालाबार किस लिए प्रसिद्ध है? तो मालाबार मसाले के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है और ये पटना में है। आयुर्वेद के जनक चरक हैं और चरक का जो संबंध है वो भारत से है। चरक का संबंध किस देश से? भारत। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। मार्फिन का उपयोग होता है, तो मार्फिन का उपयोग होता है दर्द निरोधक में, यानी दर्द की दवाई बनाने में मार्फिन का यूज होता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों के संरक्षण से। मलेरिया रोग में उपयोग होता है क्यूनाइन। चीनी से भी 2000 गुना मीठा पौधा है पंट डी प्लांड्रा। आगे है फुल फॉर्म भी बहुत बार ये सब पूछे गया है। BSI मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, TBGRI टाइगर बर्ड गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।